जय माता साबरी। आज आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही कारगर, जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए एक मंत्र लेकर आया हूं, जो कि मही माता का बहुत ही प्रचंड मंत्र है। शक्तियों को कैद करने के लिए, शक्तियों को बांध कर रखने के लिए और तंत्र काट के लिए, भूत प्रेत को हटाने के लिए, कैसी भी बाधा को खत्म करने के लिए और अपना कोई भी कार्य कराने के लिए ये एक ही मंत्र आपके लिए काफ़ी है। जी हाँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि कौन कौन इस मंत्र को जागृत कर सकता है, कौन कौन इस मंत्र से काम ले सकता है। सबसे पहली बात तो ये मांगू बीर नट, जो मरही माता बंगाल की हैं, कासिम का जिन्नात, उनकी ये विद्या है, बंगाल की विद्या है और गुरु गोरखनाथ की विद्या है। ये इसको वही लोग सिद्ध करें जो लोग साधक हों, जो लोग तंत्र में कुछ सिद्धियां कर चुके हों या बहुत दिनों से साधना में लगे हों, या जो लोग तंत्र काट करते हों या ओझाई का काम करते हों, वही लोग इस मंत्र का प्रयोग करें। जो लोग बहन पूजन वाले हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये मंत्र तांत्रिक मंत्र है, तामसिक मंत्र है। तामसिक शक्तियाँ इसके साथ चलती हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो सात्विक पूजा करने वाले लोग नहीं दे सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति इसको साधना करता है या जो तांत्रिक विद्याओं में निपुण नहीं है, अगर वो इसका प्रयोग करता है तो ये शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। कहीं सर में दर्द करती हैं उसके, कहीं उनके घर में समस्याएं पैदा करती हैं ये शक्तियाँ। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये साधक को ही नष्ट कर देती हैं, उनके जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए जो व्यक्ति तांत्रिक हो, तंत्र काट करता हो, पहले से कुछ साधनाएं कर चुके हो, वही इस मंत्र की साधना करे। मंत्र स्वयं सिद्ध है, आपको साधना इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसको याद करना पड़ेगा और अगर आप इसको अपनी जीवा में बिठा लेंगे तो और बहुत ही सही रहेगा। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो और बड़े बड़े मंत्र भी नहीं कर सकते हैं। मरही माता का मंत्र है, भूत प्रेतों को बांध भी सकता है और आपका जो भी अमुक काम है, कोई भी कार्य हो आपका, उस कार्य को भी आप इस मंत्र के द्वारा करा सकते हैं। कुछ भी काम कराने के लिए इसकी जो पूजा भेंट है वो अलग लगती है और शक्तियों को बांधने के लिए, शक्तियों को बांध कर रखने के लिए, झाड़ा देने के लिए, भूत प्रेत को हटाने के लिए, जादू टोना हटाने के लिए इसकी कोई पूजा नहीं लगती है। थोड़ी सी भेंट लगती है सामग्री की, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको इसको जागृत कैसे करना है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, आपको जागृत करने में कुछ नहीं करना है, केवल आपको अग्यारी पे होम देते हुए, जो मैंने आपको और वीडियो में भी बताया है, जो पहले आपको मंत्र दिए हैं इसी विद्या के, जो बंगाल खंड की विद्या के और मंत्र मैंने आपको दिए हैं, उनमें बताया है मैंने कि मांगूबीर नट जो है और मरही माता जो है बंगाल की और कासिम का जिन्नात, इनका होम देना आपको अति आवश्यक है। इनको याद करके ही ये शक्तियाँ काम करती हैं और इनको क्या इस तरीके से बोला जाता है कि मेरा जो भी काम है वो इसी वक्त होना चाहिए, आदेश के भाव में इनको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भूत प्रेत खेल रहा है, कोई भी देव है, जादू टोना, मटिया है, दीवान है, कोई रोग है, कुछ भी है अगर, तो इस शक्ति से आपको मंत्र पढ़ने के पहले भी मांगू भी नट, मरही माता बंगाल की, कासिम को जिन्नात, इनको याद करके ये कहना है कि मेरा अमुक काम जो है, जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति खेल रही है इसको तुरंत आप कैद कर लें या कैद करके अपने साथ ले जाएं। ऐसा अगर आपको बोलना है तो ऐसे ही बोलें कि तुरंत के तुरंत ये काम मेरा होना चाहिए। फिर मंत्र पढ़ेंगे आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपको उचित लगे उतना मंत्र पढ़ के आप तब भी आपको आदेश भाव में यही बोलना है कि इनको तुरंत कैद कर लो और अपने साथ ले जाओ। ठीक है। किसी को झाड़ा दे रहे हैं, चाहे वो भभूति के माध्यम से हो, उपले की राख के माध्यम से हो, चाकू के माध्यम से हो, कैसे भी आप झाड़ा दे सकते हैं। पानी भी देना चाहें अगर पढ़ के आप तो पानी भी दे सकते हैं, तुरंत के तुरंत आराम मिलेगा। चाहे कोई देव हो, चाहे दीवाल हो,
मटिया हो, भूत प्रेत हो, पेट दर्द हो, ऐंठन हो, मलेरिया, एक्तरा तिजारी, आधा सीसी, डब्बा, पसली, निमोनिया, कुछ भी हो, इस मंत्र के द्वारा आप उसको, आपके मरीज को आराम दे सकते हैं और एक ही बार में उसको आप आराम दे सकते हैं। ये शक्ति बहुत बड़ी है, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं केवल आज आपको बताने वाला हूँ कि भूत प्रेत जादू टोना को आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग करके आप भूत प्रेत को शांत कर सकते हैं, जादू टोना को हटा सकते हैं। अगर जादू टोना को आपको हटाना है तो जैसे मैंने बताया आपको कि अमुक का मंत्र में भी अमुक आया है, तो आप वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरा अमुक बाधा, यानी कि भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो या तांत्रिक क्रिया हो, जो भी है, अमुक की जगह बोल के समस्त बाधाओं को चौबंदा करके अपने साथ बंगाल देश ले जाएगी देवी। आपका मरीज हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में प्रयोग करने वाले मंत्र हैं। जब आपके भूत भगाने वाले मन से या भूत को प्रताड़ित करने वाले मन से जब आपको आपके मरीज जो है उसको आराम नहीं पड़ रहा है, तब भूत को कैद करने के लिए, तांत्रिक क्रियाओं को कैद करने के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग करें। और इस मंत्र से आप जो काम करेंगे वो होगा ही होगा। आप लोग मंत्र और सुन लें, जिससे आपको समझ में जाएगा कि मंत्र किस श्रृंखला का है, कैसे ये काम करेगा। तो आप लोग मंत्र सुन लें, बहुत ही धीमे धीमे आपको बोल के बताता हूँ मैं। ऊंची खेती कपास की, बाड़ी जहां मरही माता रहे रखवाली, एक है मुर्दा बहे जात है, एक है मुर्दा हाड़ चबाए, एक है मुर्दा गोदी लेके, एक है को ललचाए। जो अमुक अमुक आया है, अमुक की जगह आपको काम बोलना है। भूत बाधा, प्रेत बाधा, जो भी आपको नाम पता है उसका नाम आप यहाँ पे बोल के समस्या का, अमुक व्यक्ति का नाम, पहले आप व्यक्ति का नाम लेंगे। किसी का नाम जैसे सुजीत है, किसी का नाम अगर कुछ भी आप मान लीजिए, संतोष है, जो भी आपको बोलना है वो नाम मरीज का बोल के, उसके बाद समस्या बोल के समस्त बाधाओं को चौबंद कर अपने साथ बंगाल देश ना ले जाए तो माता मरही मगट की ना कहाए। दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरूप कामाक्षा देवी की याद। फिर से आप लोग मन सुन लीजिए कि ऊंची खेती कपास की, बाड़ी जहां मरही माता रहे रखवाली, एक है मुर्दा बहे जात है, एक है मुर्दा हाड़ चबाए, एक है मुर्दा गोदी लेके, एक है को ललचाए। जो अमुक की समस्त बाधाओं को चौबंदा कर अपने साथ बंगाल देश ना ले जाए तो माता मरही मगट की ना कहाए। दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरूप कामाक्षा देवी की याद। फिर से आप लोग बिल्कुल धीमे धीमे आप लोगों को मन समझ में आ जाए ऐसे बोले देता हूं मैं। ऊंची खेती कपास की, बाड़ी जहां मरही माता रहे रखवाली, एक है मुर्दा बहे जात है, एक है मुर्दा हाड़ चबाए, एक है मुर्दा गोदी लेके, एक है को ललचाए। जो अमुक की समस्त बाधाओं को चौबंदा कर अपने साथ बंगाल देश ना ले जाए तो माता मरही मगट की ना कहाए। दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरूप कामाक्षा देवी की याद। ये मंत्र है, आपको कंठस्थ भी जल्दी हो जाएगा। 108 बार अगर आप हवन कर लेंगे इसका तो और भी अच्छा रहेगा। आपको नवरात्र में अगर आप करना चाहते हैं तो नवरात्र में भी एक एक बार आप निकाल लेंगे तो भी आपके लिए जागृत हो जाएगा। दिवाली पे, होली पे, जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन समस्त कार्य करने के लिए इसका जो विधान है वो थोड़ा अलग है, वो आपको मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मंत्र थोड़ा भयंकर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो आप लोग बाद में आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल आप इसका इतना ही प्रयोग करें, मंत्र को याद करें, कंठस्थ करें और जो भी प्रयोग हैं आप इसका प्रयोग करके देखें पहले। अगर आपको लाभ लगता है तो मैं आगे की आपकी वीडियो देता हूँ। ठीक है, इससे आप निमोनिया भी ठीक करते हैं, सन्निपात भी ठीक कर सकते हैं। किसी भी किस्म का रोग हो आप उस मरीज को आराम दे सकते हैं। सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पैर दर्द हो, कैसा कुछ भी हो, भूत पे, जादू टोना, देव देवी, कुछ भी हो, आप उसको इस मंत्र के द्वारा झाड़ा दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, भभूति दे सकते हैं। जिस तरीके से भी आप तंत्र काट करते हैं अपने क्षेत्र में उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इसका हवन, नींबू की बलि, घी का हवन, आप इसको एक बार देकर जागृत कर लें। और जहाँ तक मरही के साधक होंगे उन सभी को पता होगा कि कोई अशुभ कार्य जब मरही से करवाते हैं, यानी कि किसी का मारण, किसी का बुरा कार्य, किसी के बीमार करना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जो अघोरी तांत्रिक होते थे वो जब कोई
कन्या खत्म हो जाती थी, उसको गाड़ देते थे, तो उसके सबसे जाकर वो कलेजी निकाल लिया करते थे। उस कलेजी के द्वारा होम देकर बहुत सारी क्रियाएं की जाती थी। कौवे की रीढ़ की हड्डी लगती है इसमें, बहुत सारी चीज़ें मरई की पूजा में लगती हैं जो अशुभ कार्य कराने के लिए की जाती हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करता हूं, किसी भी मान मंत्र का दावा नहीं करता हूं, किसी भी वशीकरण का आपको दावा करके मैं कोई नहीं देता हूं। ये विद्याएं हैं, आप लोग जागृत करें, खुद प्रयोग करें और खुद ही इनका लाभ उठाएं। जो भी आपको लाभ होता है, हानि होता है, इसकी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा काम केवल जानकारी देना है। आपको सही लगता है तो आप करें, नहीं लगता है तो आप ना करें। वीडियो को देखकर आप निकल सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह के चमत्कार का दावा बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।